आर्मी चीफ का 9 मई को तंसीबात पर हमला करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का अज़म। दुश्मन अनासिर की जानिब से अफवाज को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। अमन व इस्तेहकाम का सफर जारी रहेगा। किसी को अमन व इस्तेहकाम खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जनरल आसिम मुनीर का दो टोक मौक़िफ़। सिपह सालार का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। दे रहा हूं, अगले 72 घंटों में तमाम कल्प्रिट्स, प्लानर्स, इंस्टिगेटर्स और हमलावर गिरफ्तार होने चाहिए। जुर्म और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक केसेस दर्ज हों और आपकी जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स वो बाकायदा काम शुरू कर दें। वज़ीर आज़म का लाहौर के जिना हाउस पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को 72 घंटों में गिरफ्तार करने का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालतें बढ़ाने की हिदायत कर दी। रात को भी इंसदादी दहशतगर्दी अदालतें खोलना पड़ी तो खोलें। मुजरिमान को ऐसी सजाएं मिलनी चाहिए कि आइंदा कोई दहशतगर्द या दुश्मन कौमी इदारों की जानिब मैली आंखों से देखने की जुर्रत न कर सके। गंभीर सूरत हाल से निपटने के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं का असूल अपनाना होगा। शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। वज़ीर आज़म का शरपसंदों के हमले से तबाह लाहौर के जिना हाउस का दौरा। हमलावरों ने तारीखी इमारत के तकद्दुस का ख्याल नहीं रखा। बलवाइयों के हमले के वक्त कोर कमांडर के अहले खाना भी मौजूद थे, ख्याल नहीं रखा गया। शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। पंजाब के निगरान वज़ीर आला के हमरा हमले में जख्मी होने वाले अहलकारों की अयादत। लाहौर में जिना हाउस समेत फौजी तंसीबात पर हमले, जलाओ घेराव, तोड़ फोड़ और लूटमार की तहकीकात के लिए JIT बनाने का हुक्म। फुटेज की मदद से कई जिम्मेदारान की निशानदही। मुख्तलिफ इलाकाजात से 20 से जायद मुल्जिमान हिरासत में ले लिए गए। मुल्जिमान के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुकदमात चलाए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने हमलावरों को रियासत का दुश्मन करार दे दिया। पिंडी में PTI कारकुनान के हमले की तहकीकात के लिए SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में कमेटी का क़याम। कि ये शख्स जो है ये सियासी लीडर नहीं है, ये एक फितना है और इसका मकसद इस मुल्क में अफरा तफरी, अनारकी और फसाद फैलाना है। मुल्क भर में इमरान खान की हिमायत में सिर्फ 40 से 45 हजार अफराद सड़कों पर निकले। वज़ीर दाखिला का दावा। PTI चेयरमैन पर पाबंदी मसले का वाहिद हल करार दे दिया। PTI चेयरमैन पर कारकुनों को अनारकी और फसाद की तरबियत देने का इल्जाम। 60 अरब रुपए की लूटमार का दस्तावेजी सबूत। 2 अरब रुपए शहजाद अकबर ले उड़े। इमरान खान को वोट की ताकत से माइनस ना किया गया तो ये मुल्क को किसी सानहे से दो चार कर देगा। वज़ीर दाखिला का इंतबाह। का चीफ जस्टिस के कि आपको देख के बड़ी खुशी हुई, उठ के जफाई मार लो। उस जज से आप किस तरह इंसाफ की तवक्को रख सकते हैं जब वो मुल्जिम को कह रहा है विश गुड लक। ख्वाजा आसिफ का इमरान खान की कफालत और सहूलतकारी का दावा। 1 मैन शो नहीं चलेगा। पार्लियामेंट जो भी फैसले करेगी सब ही को कबूल करना होंगे। वज़ीर दिफा ने PTI चेयरमैन और मुबैना सहूलतकारों को अनारकी का जिम्मेदार करार दे दिया। 14 मई की तारीख आ गई। पंजाब में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत कल इंतखाबात नामुमकिन। इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम किए गए, ना सिक्योरिटी मिली। बड़े केस की बड़ी समाअत पीर को बड़ी अदालत में होगी। वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो सकता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर खजाना इसहाक डार भी अदालती फैसले की जद में आ सकते हैं। कानूनी माहिर लतीफ खोसा ने खबरदार कर दिया। देखिए जा नहीं रही है, सिर्फ तौहीन अदालत का नोटिस ही जारी नहीं होना चाहिए, होगा इंशाल्लाह आप देखेंगे। बल्कि इनको सजा भी होनी चाहिए तौहीन अदालत में। इनको जो है वजारत उज़्मा से भी सबकदोश होना चाहिए और इनको उसके बाद 5 साल की नाअहली भी जो है उसका उसके नतीजे में भुगतना पड़ेगी और पड़नी चाहिए। PDM की पीर को सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने की तैयारियां। क्वेटा और कराची से JUI के कारकुनान कल वफाकी दारुल हुकूमत की राह लेंगे। पेशावर से मौलाना अताउर रहमान की क़यादत में काफिला रवाना होगा। चारों सूबों से हजारों कारकुनान को लाने की हिकमत अमली बना ली गई। मरियम नवाज धरने में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गईं। PDM के धरने की कॉल के पेश नजर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जेर सदारत सिक्योरिटी से मुताल्लिक इजलास। रजिस्ट्रार की डिप्टी कमिश्नर को पीर के रोज का सिक्योरिटी प्लान और इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। सेशन है सुबह
नेशनल असेंबली, उसके बाद ज्वाइंट सेशन है, दोनों से रहनुमाई लेके वहीं से बात होगी, उनकी गाइडेंस से ही एक्शन होगा। हुकूमत ने पीर को कौमी असेंबली के बाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। मौजूदा सूरत हाल पर बहस और ऐवान की रहनुमाई के बाद आगे बढ़ने का फैसला किया जाएगा। वफाकी वजीर शहरी रहमान पुरअज़्म। नून लीग का कल से जल से जुलूस और रैलियां निकालने का ऐलान। रियासत की बका के लिए जबान खोलना पड़ेगी। 2 दिन में जो कुछ हुआ उसका आगाज उस वक्त जब इमरान खान ने बल्ला जलाकर सिविल नाफरमानी का ऐलान किया। मियां जावेद लतीफ ने माजी याद दिला दिया। इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन हो और इंडिपेंडेंट हो। मैं चाहता हूं जो भी सरकारी बिल्डिंग्स जलाई गई हैं, इन्वेस्टिगेशन हो कि इसके पीछे कौन था। मैं चाहता हूं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आप अपने नीचे कोई पैनल बनाए इंडिपेंडेंट। इमरान खान की अवाम से आइन पर अमल दरामद के लिए काल पुरअमन एहतजाज की अपील। अवाम शाम 5:30 से 6:30 बजे तक गली महल्ले की सतह पर पोस्टर्स ले जाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। हुक्मरान इलेक्शन से भागकर मुल्क को इंतशार की तरफ ले जा रहे हैं। चेयरमैन PTI का दावा। सरकारी तनसीबात पर हमलों की आजादाना और शफाफ तहकीकात का मुतालबा। पीपल्स पार्टी ने कराची में इंतखाबी मार्का दिखाकर ट्रेलर दिखा दिया। जब भी इंतखाबात हुए पीपल्स पार्टी भरपूर तैयारी से मैदान में उतरेगी। बिलावल भुट्टो का कराची में जियालों से खिताब। इमरान खान को अदालती रिलीफ पर भी सवाल उठा दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 17 खवातीन की नजरबंदी मुअत्तल कर दी। अदालत का तमाम खवातीन वर्कर्स को फौरी रिहा करने का हुक्म। जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने दरख्वास्तों पर फैसला जारी किया। तहरीक इंसाफ ने गिरफ्तार कारकुनों का ऑनलाइन डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में गिरफ्तार कारकुनों और अहले खाना की एंट्री करने की हिदायत। रिकॉर्ड हासिल करके जेर हिरासत अफराद की रिहाई के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा। मरदमशुमारी की तारीख बढ़ाने से साबित हो गया कि हुकूमत की नीयत ठीक नहीं थी। खालिद मकबूल सिद्दीकी मरदमशुमारी की तारीख बढ़ाने और मुकम्मल गिनती की यकीन दहानी पर वफाक के शुक्रगुजार। MQM मुहाजिरों के लिए कश्ती नूह करार दे दी। इमरान खान को इस्लामाबाद में दर्ज किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने से मुताल्लिक तहरीरी हुक्मनामा जारी। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जारी किया। वफाकी हुकूमत PTI चेयरमैन की सिक्योरिटी के जिम्मेदार करार। केस की मजीद समाअत 17 मई को होगी। लाहौर हाई कोर्ट का इमरान खान की 121 मुकदमात में कार्रवाई रोकने की दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 2 सफ़ात पर तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। दरख्वास्त पर 26 मई को दोबारा समाअत होगी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह केस को नाकाबिले समाअत करार दे दिया। अगर जुर्म सरजद हुआ भी तो शिकायत लाहौर की अदालत में दर्ज कराई जाए। अदालत ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट से दरखास्त पहले ही खारिज हो चुकी। 4 रोज़ा तातुल के बाद जिंदगी मामूल पर लौट गई। पेशावर में ट्रैफिक का पहिया चल पड़ा। बाजारों में चहल पहल की वापसी। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस बहाल। स्कूल्स में पढ़ाई का आगाज हो गया। नवीं के मुलतवी पेपर्स का नया शेड्यूल जारी। लाहौर में तर्जुमा कुरान 15 मई, केमिस्ट्री 16 और इस्लामियात का पर्चा 17 मई को होगा। दीगर इम्तिहानी बोर्ड्स ने नई तारीखें जारी कर दी। बलूचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग के FC कंपाउंड में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। रिहायशी इमारत में महसूर यरगमाली रेस्क्यू। तमाम 6 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान शहरी समेत 7 जवान शहीद, खातून समेत 6 अफराद जख्मी। गंदम की नई फसल आने के बावजूद आटे की कीमतों का नया रिकॉर्ड बन गया। तारीख में पहली बार 20 किलो का थैला 3,333 रुपए का हो गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरी सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। पेशावर में एक हफ्ते के दौरान कीमत 200 रुपए बढ़ी। नान भाइयों ने रोटी की कीमत बढ़ाने का ऐलान कर दिया। शहरियों का हुकूमत से मुदाखलत का मुतालबा। बढ़ती जा रही हैं और रोटी की कीमत तो वैसे भी पहले से ज़्यादा कर दी हुई है इन्होंने। पहले 10 रुपए की जो रोटी मिलती थी अब 20 और 30 में हो ऑलरेडी मिल रही है हमें। तो हुकूमत तो मैं कहती हूँ लोगों के मसाइल तो उनको नज़र ही नहीं आते ना। आटा महंगा हो रहा है और आटा महंगा वजह से जो है ना इन लोगों का रेट भी ज़्यादा हो रहा है। तो अभी अगर हुकूमत जो है ना वो कोई उनको रिलीफ दे दे या वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा में गंदम और आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिस। सप्लाई बढ़ाने की हिदायत कर दी।
जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग किसी सूरत बर्दाश्त न करने का इंतबाह। सेक्रेटरी खुराक पंजाब का पख्तूनख्वा को रोजाना 3 लाख थैले फराहम करने का ऐलान। कार डीलर्स दरामदी गाड़ियों की कीमतें कम करें, विफाकी वज़ीर तजारत की हिदायत। सैयद नवीद कमर ने अमल दरामद न होने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दे दिया। मोदी का हिंदुत्व सूरज कर्नाटक में डूब गया। भारतीय हुक्मरान जमात को कर्नाटक के रियासती इंतखाबात में शिकस्त। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस की जीत। तज्जियाकारों ने नताइज आम इंतखाबात के लिए नोश्ताए दीवार करार दे दिए। गर्मी और हब्स के बाद पेशावर और करीबी इलाकों में तेज आंधी के बाद हल्की बारिश। सवादी में भी गर्दो गुबार का तूफान। और 34वें नेशनल गेम्स की ओलंपिक मिशन लाहौर सेंट्रल पुलिस ऑफिस पहुंचा दी गई। ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने मॉल रोड से रैली की शक्ल में मशल वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ियों के हवाले की। सीपीओ गेट पर माउंटेड पुलिस के दस्ते ने ओलंपिक रैली की क़यादत संभाली।